हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बेसिक टॉपिक पार्ट ऑफ अ सेंटेंस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले अगर आप ग्रामर पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके पास ये सारी चीजें निकल के आती है कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस जिन वर्ड्स से बना होता है वो सारी चीजें क्या क्या होती हैं और कैसे उनका यूज होता है। तो सेंटेंस, सबसे पहले हम लोग समझेंगे सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मींस अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह जो एक कंप्लीट सेंस देता हो उन्हें हम लोग वाक्य कहते हैं या सेंटेंस कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते कौन कौन से हैं? तो सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? सब्जेक्ट हो सकता है नाउन हो, प्रोनाउन हो, जेरंड हो और इन्फिनिटिव, जेरंड या इन्फिनिटिव। सब्जेक्ट हो सकता है आपका नाउन, प्रोनाउन, जेरंड और इन्फिनिटिव। यही हम लोग देखेंगे कि अगर कोई बोल दे एडजेक्टिव होगा सब्जेक्ट या एडवर्ब होगा सब्जेक्ट तो ये नहीं हो सकता है। आपका सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है या जेरंड हो सकता है और इन्फिनिटिव हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट होता है जिस किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कोई बात की जाए या कोई काम कर रहा हो। किसी भी सेंटेंस में या तो कोई कुछ काम कर रहा है या उसी के बारे में कुछ बोला जा रहा हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो सेंटेंस में या वही कोई काम कर रहा हो तो उसे हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे अब एग्जांपल से समझेंगे इसको। एग्जांपल से समझेंगे कि ही इज अ गुड बॉय। ही इज अ गुड बॉय। तो यहां देख सकते हैं ही क्या है? प्रोनाउन है। अब हम लोग यहां देखेंगे पहले कि नाउन, प्रोनाउन, जेरंड और डिस्टिंक्टिव क्या होता है। तो नाउन हम लोग जानते हैं कोई भी नेमिंग वर्ड या हम लोग देखते हैं कि जिसे हम देख नहीं सकते। नेमिंग वर्ड जैसे मेरा नाम अमित, आपका नाम रोहन, या कुछ भी जो भी नेमिंग वर्ड्स हैं, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, हम लोग जानते हैं। तो जैसे कोई भी नेमिंग वर्ड्स हुए वे नाउन हो गए या जिसे हम लोग नहीं देख सकते हैं, जैसे ईमानदारी, जैसे खुशी, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ ईमानदारी क्या है कि नाउन है और वह एक सब्जेक्ट है। उसके बाद प्रोनाउन देखेंगे कि नाउन के बदले में, नाउन के रिप्लेसमेंट में प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे ही एक प्रोनाउन है, ही, सी, इट, दे, आई, वी, ये सारी चीजें क्या है? प्रोनाउन है। फिर जेरंड, जेरंड क्या है कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म जेरंड कहलाता है अगर इसे हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे होते हैं। फिर इन्फिनिटिव क्या है कि वर्ब 2 + V1 का यूज, मींस 2 + बेस वर्ब का यूज हम लोग करते हैं सब्जेक्ट के लिए, तो हम लोग इन्फिनिटिव वो कहलाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। तो यहाँ ही क्या है? सब्जेक्ट है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ही के बारे में, उसी के बारे में, ही इज अ गुड बॉय, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह एक अच्छा लड़का है। तो इसके बारे में, जिसके बारे में अगर बात की जाए तो वह सेंटेंस में सब्जेक्ट कहलाता है। या he is eating a mango, he is eating a mango। तो यहां देख रहे हैं कि वह क्या कर रहा है? वह एक आम खा रहा है। तो आम खा रहा है, कौन खा रहा है? तो कौन खा रहा है या जिसके बारे में, किसके बारे में बात की जा रही है सेंटेंस में, उसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। इसके बाद यहां देखेंगे दूसरा वर्ब। तो वर्ब क्या है? ये वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, मेन वर्ब हो सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब, इसी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, या मॉडल वर्ब हो सकता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल का यूज हम लोग हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करते हैं। अब हम लोग यहां देखेंगे कि मॉडल वर्ब में भी नीड और डेयर का यूज हम लोग कर देते हैं मेन वर्ब के रूप में भी। तो मॉडल वर्ब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मॉडल वर्ब का एक सेपरेट वीडियो इसी चैनल पर डाला गया है, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद वर्ब में हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, मेन वर्ब हो सकता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है, मींस मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, या फिर इसी में अब इससे आगे देखेंगे कि एक्शन वर्ब में ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। अगर सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा हो तो वहां क्या होगा कि वह एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा। मींस सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य का इफेक्ट, मींस का प्रभाव अगर ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा हो तो वह ट्रांजिटिव वर्ब होगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य, वहां ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य अगर ऑब्जेक्ट पर न पड़ रहा हो, मींस वहां ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो वह एक इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। पहले हम लोग इसके एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे he reads a book, तो यहां देख रहे हैं कि वह किताब पढ़ता है। तो किताब क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग देखेंगे पहले ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ही रीड्स अ बुक, तो ये बुक क्या है? मींस किताब क्या है? ऑब्जेक्ट है। और रीड्स मींस वह पढ़ता है। तो इसके द्वारा पढ़ने का किया गया काम बुक पर, किताब पर पढ़ रहा है। इसके द्वारा मींस सब्जेक्ट द्वारा किया गया जो कार्य है ऑब्जेक्ट पर उसका इफेक्ट पड़ रहा हो, तो वहां हम लोग देखें कि रीड क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन अब इनट्रांजिटिव वर्ब का देखें, जैसे ही स्लिप्स अ लॉट,
वह सोता है बहुत ज्यादा, वह सोता है बहुत ज्यादा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, सोना कोई काम नहीं है। तो काम अगर सब्जेक्ट के द्वारा, यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ही स्लीप्स अ लॉट, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह सोता है बहुत ज्यादा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि स्लीप क्या है, सोने का, सोना काम नहीं होता है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ही स्लीप्स अ लॉट, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। ये स्लीप क्या है, स्लीप क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। हम लोगों ने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट है, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य जिस पर पढ़ रहा हो, मींस ऑब्जेक्ट हो, तो वहां यह क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन जो किसी भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट ना हो, मींस सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किसी पर ना पड़ रहा हो, तो वह एक इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। उसमें जो वर्ब इंक्लूड होगा वो क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है कि ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी में ऑब्जेक्ट में कंप्लीमेंट होता है, कंप्लीमेंट। जहां अगर हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य किसी पर पड़ रहा हो, किसी पर उसका इफेक्ट किसी पर पड़ रहा हो, तो वह ऑब्जेक्ट होगा। वह क्या होगा, सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का इफेक्ट का असर का प्रभाव किसी पर पड़ रहा हो तो वह ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बताया जा रहा हो, वहां कोई कार्य नहीं हो रहा हो, तो वह कंप्लीमेंट होगा। जैसे कंप्लीमेंट होता है सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। अब यहां देखेंगे कि इसी को हम लोग सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी बोलते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट जैसे हो गया कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य अगर किसी पर उसका प्रभाव पड़ रहा हो तो वह ऑब्जेक्ट होगा। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे हो गया ही रीड्स अ बुक। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ही रीड्स अ बुक। तो यहाँ क्या हो रहा है कि डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है कि वह पढ़ता है किताब, एक किताब पढ़ता है। तो यहाँ क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य का प्रभाव डायरेक्ट किताब पर पड़ रहा हो, तो यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लेंगे। जैसे आई गेव हर अ गिफ्ट या ही मेड मी हैप्पी। हम लोगों ने सेंटेंस पढ़ा है कि वह मुझे हंसाता है या उसने मुझे हंसाया, तो ही मेड मी हैप्पी, वो मुझे हंसाता है, ही मेक्स मी लाफ। तो यहाँ देख रहे हैं कि ही गेव हर अ गिफ्ट, उसने क्या चीज दी। अगर मैं यहाँ देख रहा हूं कि वह उसे देने का काम हो रहा है, और देने के काम क्या हो रहा है कि वह उसने गिफ्ट दिया, तो गिफ्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों, देने का काम जिस पर पड़ रहा हो, तो क्या दिया, तो गिफ्ट दिया। तो यहाँ हम लोग देखें कि सब्जेक्ट जो काम कर रहा है तो गिफ्ट पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन किसे दिया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हर अ गिफ्ट, तो हर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट, और गिफ्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट के एग्जांपल से समझा कि अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम लोग कंप्लीमेंट देखेंगे। कंप्लीमेंट में देखेंगे जैसे सब्जेक्ट के द्वारा कोई किया गया कार्य नहीं, बल्कि सब्जेक्ट के बारे में अगर कुछ बताया जा रहा हो, तो वहां हम लोग देखेंगे कंप्लीमेंट कहलाएगा। अब होता है एक सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट जैसे अगर सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा हो, जैसे ही इज अ टीचर, तो यहां देखते हैं कि वह एक शिक्षक है। तो शिक्षक, एक टीचर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। एक टीचर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों, ऑब्जेक्ट हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है कि सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ रहा हो, वह एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि यहां कोई काम हो ही नहीं रहा है। ही इज अ टीचर, यहां कार्य नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, कि वो एक शिक्षक है। मींस कंप्लीमेंट, इसे कंप्लीट करने के लिए एक सब्जेक्ट के द्वारा जो बताया जा रहा हो, यह एक कंप्लीमेंट होगा। अब देखेंगे कि यह सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है या ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। तो यहां देखेंगे कि सब्जेक्ट के बारे में, ही इज ए टीचर, ही क्या है, सब्जेक्ट है, ही क्या है, प्रोनाउन है और सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है, मींस ऑक्सिलरी वर्ब। हम लोग जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर। फिर मेन वर्ब, जो अगर एक्शन वर्ब को हम लोग मेन वर्ब बोलेंगे। फिर मॉडल वर्ब हम लोगों ने देखा कि कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी चीजें मॉडल वर्ब होते हैं। फिर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव बारे में तो हम लोगों ने देख लिया अभी। तो यहां देख रहे हैं कि ही क्या है, प्रोनाउन है और सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, यहां कोई काम नहीं हो रहा है, तो यह कंप्लीमेंट होगा। और सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होगा। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट का एग्जांपल लेंगे। जैसे ही पेंटेड द वॉल रेड,
he painted the wall red। तो यहां देख रहे हैं कि he painted the wall, तो वह उसने पेंट किया, उसके द्वारा क्या गया कार्य किस पर पड़ रहा है, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, किस पर पड़ रहा है, तो वॉल पे। यह क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बारे में मींस he painted the wall, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और वॉल रेड, तो रेड क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट मींस क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट मींस वॉल को लाल रंग से रंगा गया है, तो वॉल क्या है, तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, उसको कंप्लीमेंट दिया जा रहा है, तो यह कंप्लीमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो हम लोगों ने सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट में देख लिया कि अगर सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा हो तो वह एक सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होगा। जैसे ही इज अ टीचर, तो सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन ही पेंटेड द वॉल, तो यह ऑब्जेक्ट है, ही पेंटेड, उसने पेंट किया दीवार को, लेकिन दीवार को कैसे पेंट किया, तो लाल रंग से, तो यहाँ लाल दीवार के बारे में बताया जा रहा है कि लाल रंग से पेंट किया गया, तो यह एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब हम लोगों ने अभी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने देखा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और ऑब्जेक्ट में देखा कि कंप्लीमेंट, जब हम लोग ऑब्जेक्ट में कंप्लीमेंट पढ़ते हैं तो कंप्लीमेंट में हम लोगों ने देखा सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। इसी में एक वर्ड आता है प्रेडिकेट मींस सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ बताया जा रहा हो, सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी कुछ मींस सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बताया जा रहा हो, जैसे उसने पेंट किया, वह एक टीचर है, उसने मींस सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बताया जा रहा हो वह एक प्रेडिकेट होगा। जैसे ही सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो ही पेंटेड द वॉल रेड, ये प्रेडिकेट हो जाएगा, यह एक प्रेडिकेट हो जाएगा। मींस सब्जेक्ट को छोड़ के, प्रेडिकेट को मींस सब्जेक्ट को छोड़ करके जो भी कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा हो या सब्जेक्ट कुछ कर रहा हो तो वह एक प्रेडिकेट हो जाएगा। यह प्रेडिकेट आपको मॉडिफायर्स जैसे एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में हम लोगों ने जान रखा है। अगर आपने नहीं देखा है वो सारी वीडियो, तो आप इसी चैनल पर एडजेक्टिव और एडवर्ब की वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे एग्जांपल से, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस की हेल्प से हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कहां कैसे इसका यूज होता है, और कैसे हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे सेंटेंसेस से अभी हम लोग देखेंगे डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी एग्जांपल से समझा। लेकिन अब हम लोग बहुत सारी सेंटेंसेस में उसके यूज को देखेंगे। अब यहाँ हम लोग सेंटेंस के हेल्प से समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कहाँ है, कैसे यूज है, या फिर जेरेंड क्या है, इन्फिनिटिव क्या है, कहाँ कैसे यूज है, वर्ब क्या है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि सी इज अ डॉक्टर, तो सी क्या है, प्रोनाउन है और सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह एक डॉक्टर है, जिसके बारे में बताया जाए या जो कोई काम करे वह सब्जेक्ट होता है। तो सी क्या है, प्रोनाउन है और सब्जेक्ट है। इज अ डॉक्टर मींस क्या है कि सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब में कॉपुलर वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है तो वर्ब का एक सेपरेट वीडियो आपके इसी चैनल पर मिल जाएगा, आप जरूर देख सकते हैं। तो फिर सी इज अ डॉक्टर, तो उसके बारे में बताया जाए कि वो एक डॉक्टर है। तो यहाँ क्या है कि डॉक्टर क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। डॉक्टर क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि कर्ता द्वारा किए गए काम का, मींस सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का जिस पर प्रभाव पड़ रहा हो। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह एक डॉक्टर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डॉक्टर क्या है, कंप्लीमेंट हो जाएगा। डॉक्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा। फिर सेकंड पे चलते हैं, ही इज हैंडसम। तो यहाँ देख रहे हैं कि हैंडसम क्या है, कंप्लीमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें बताया जा रहा है कि वह हैंडसम है, वह सुंदर है, तो वह उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, इज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और हैंडसम क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जागा। फिर थर्ड पे चलते हैं, राम प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ देख रहे हैं कि राम खेलता है क्रिकेट। तो यहाँ खेलने का काम हो रहा है, और खेलने का काम का असर, खेलने का जो कार्य हो रहा है उसका असर पड़ रहा है क्रिकेट पे। क्रिकेट में असर पड़ रहा है तो क्रिकेट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मींस सब्जेक्ट द्वारा किए कार्य का असर जिस पर पड़े, मींस इफेक्ट जिस पर पड़े, वह एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि राम प्लेज क्रिकेट, तो राम सब्जेक्ट होगा, प्लेज क्या होगा, मेन वर्ब, प्लेज क्या होगा, मेन वर्ब। फिर क्रिकेट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर ही इट्स एन एप्पल, तो ही हो जाएगा सब्जेक्ट, इट्स क्या है, मेन वर्ब, एन एप्पल, वह खाता है। खाने का कार्य क्या हो रहा है, किस पर पड़ रहा है, एप्पल पे पड़ रहा है, तो एप्पल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर फिफ्थ चलते हैं, ही इज अ टीचर। तो यहां देख सकते हैं कि ही इज अ टीचर, तो यहां सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में ही क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि वह टीचर है, तो यह सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होगा। लेकिन दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, तो यहां देख रहे हैं कि हिम के बारे में बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट चुना गया है, उन्होंने उसे प्रेसिडेंट चुना, तो उसको प्रेसिडेंट चुना। तो यहां देख रहे हैं कि यह क्या हो जाएगा, हिम क्या है कि ऑब्जेक्ट है, दे इलेक्टेड हिम, और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है प्रेसिडेंट। यहां हम लोग देख रहे हैं कि टीचर क्या है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, लेकिन प्रेसिडेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि उसे चुना गया प्रेसिडेंट।
तो उसे उसके बारे में बताया जा रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है कि ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है और यह प्रेसिडेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं शी सिंग्स अ सॉन्ग। यहां देख रहे हैं कि वह गाती है गाना, वह एक गाना गाती है। तो यहां क्या है कि उसका काम मींस उसका प्रभाव पड़ रहा है ऑब्जेक्ट पे, तो यह एक ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। लेकिन शी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो यहां ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ही सिंग्स, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो यह क्या हो जाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्यों? अगर कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है और उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, तो वह वर्ब क्या होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब होता है, जैसे हम लोगों ने ऊपर वाले सेंटेंस में देखा। फिर यहां देखा कि शी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके बारे में बताया जाए। ब्यूटीफुल क्या है, एडवर्ब है। अगर आप नहीं जानते कि एडवर्ब क्या होता है, तो अगर जो वर्ब को मॉडिफाई करो, वर्ब को मॉडिफाई करे, उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। तो अगर आप एडवर्ब नहीं जानते कि एडवर्ब क्या है, एडवर्ब के यूजेस क्या है, एडवर्ब के टाइप्स क्या है, तो एडवर्ब का अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे नाइन्थ पे देखें स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो स्विमिंग क्या है, स्विम तो है, वर्ब है, लेकिन इसमें आईएनजी ऐड कर रहे हैं, तो यह जिरंड बन रहा है। क्यों? स्विमिंग का यूज हम लोग सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं, यह एक जिरंड फॉर्म में है। मींस अगर वर्ब में आईएनजी यूज हो, आईएनजी ऐड हो और उसका यूज सब्जेक्ट के रूप में हो, तो वह एक जिरंड फॉर्म होगा। फिर 10th पे चलेंगे, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। तो टू वॉक क्या है कि वर्ब है और वर्ब में इंफिनिटिव जुड़ रहा है टू, तो यह टू वॉक इंफिनिटिव ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के रूप में इंफिनिटिव का यूज। उसके बाद देख रहे हैं कि 11th पे ही विल गो टू द मार्केट। तो यहां देख रहे हैं कि ही विल, तो विल क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हम लोग कर रहे हैं। फिर 12th पे चलेंगे, ही टोल्ड मी अ स्टोरी। तो स्टोरी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसने किससे कहा, तो मी से, मेरे से कहा, तो मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाऊंगा। ही टोल्ड अ स्टोरी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और मी मुझसे कहा, तो यह मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाऊंगा। तो आज हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। तो हम लोग जब ग्रामर पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंटेंस, उसमें सेंटेंस में यूज होने वाले वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, प्रेडिकेट, एडजेक्टिव, एडवर्ब के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, तो नाउन या प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करे उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन जो एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब को जो मॉडिफाई करे उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। अब एडजेक्टिव क्या होता है, कैसे यूज होता है, क्या टाइप्स हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको इसी चैनल पर उसका वीडियो, सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आप उसे जरूर देखें। जिससे आप एडजेक्टिव और एडवर्ब के डिफरेंसेस को भी समझ सकते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब क्या होता है वो सारी चीजें समझ सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।